वेलकम बैक एंड वेलकम टू माय चैनल प्रतिभास व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब। तो गाइस फेस्टिवल सीज़न आ चुका है, बहुत ज़ोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं और मतलब मार्केट में तो इतना ज़्यादा रश हो रहा है। बस अभी मार्केट के लिए और पार्लर के लिए निकल रहे हैं। सॉरी, मार्केट तो नहीं जा रहे, हमारा ऑलमोस्ट हो ही चुका है मार्केट। आपको शॉपिंग व्लॉग भी देखने को नहीं मिले क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं था। बच्चे के साथ में शॉपिंग करना, इतनी सारी चीज़ें मैनेज करना थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। और फिर मैं ना आजकल व्लॉग भी एडिट नहीं कर पा रही हूँ। मेरे पहले के भी व्लॉग सारे के सारे ऐसे ही पेंडिंग पड़े हुए हैं, मैंने नहीं अपलोड किए हैं, टाइम नहीं है। बट मैं चाहती थी कि करवा चौथ के व्लॉग ज़रूर मैं अपलोड करूँ। तो ये आ चुकी हैं, इनकी भी काफ़ी तैयारी हो जाए। बताइए, पराठा खा रही है रास्ते में। आयु भी जा रहा है हमारे साथ में। चीकू स्कूल गया है, इसलिए मैं मौके का फ़ायदा उठाया जाए। चीकू स्कूल गया है तो अपने काम निपटाए जाएँ। तो हम जा रहे हैं पार्लर अपना थोड़ा सा डेंट पेंट कराने फेस का। तो दिखाते हैं आपको पार्लर की भी रौनक, कैसे कैसे लोग अपने आप को सजाने में, अपने आप को संवारने में लगे हुए हैं। क्योंकि साल भर का एक त्यौहार है जिस पर लेडीज़ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हैं, चाहे वो मेहंदी हो, सजना संवरना हो, पार्लर हो। तो हम जाते हैं और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। वो बस निकल चुके हैं हम ऑन द वे। आयु भी जा रहा है, आयु अपनी मम्मी के लिए रेडी होगा। ये फेशियल कराएगा, ये भी फेशियल कराएगा, ये भी आईब्रो, ये भी हेयर स्टाइल है ना। नहीं आयु पता नहीं क्यों आए, बच्चे माँ का पीछे ही नहीं छोड़ते वैसे ना। वो तो चीकू स्कूल गया है बस, मुझे मानो, वरना आयु को देख के वो भी आता, मैं भी जाऊँगा, मैं भी जाऊँगा, दोनों बैठ के ना। सो गाइस, हम लोग पहुंच चुके थे पार्लर और यहाँ पे हमारा सब कुछ जो पैकेज हमने लिया था वो हमारा शुरू हो चुका था। तो ये चल रहा था मेरा पेडिक्योर और यहाँ पे साथ के साथ मेरे फेस पे भी चीज़ें हो रही थी, इसलिए मैं अपना फ़ोन यूज़ नहीं कर पाई, तो चीज़ें रिकॉर्ड नहीं कर पाई। फिर उसके बाद घर पे आके मैंने सारी चीज़ें की, बच्चों को पढ़ाया, काम किए। फिर रात को आ गए थे मेहंदी लगवाने के लिए, तो यहाँ मैंने सबके मेहंदी लगाई। और गए सबको पता रहता है ना कि करवा चौथ की मेहंदी का एक अलग ही क्रेज़ रहता है, हर महिला को, हर लेडी को, हर किसी को, चाहे वो न्यूली मैरिड हो, चाहे वो पुरानी हो, लेकिन सबको मेहंदी से इतना ज़्यादा प्यार होता है कि नहीं, मेरी मेहंदी सबसे अच्छी लगनी चाहिए, ऐसा सबका मानना रहता है। तो यहाँ पे मैंने अपनी समझ से जितना मेरे से हो सका उतनी मैंने वैसे ही मेहंदी लगाई। गाइस, मेरे को ना मेहंदी लगाते लगाते अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं कि मैं दोपहर में बैठती थी और मेरे को रात हो जाती थी पूरा मेहंदी लगाते लगाते। क्योंकि मेरा मेहंदी एक तरीके से प्रोफेशन समझ लो या कुछ भी समझ लो, मैं ऐसे काम करती थी। क्योंकि शादी से पहले मेरा ब्राइडल का और बाकी सारी चीज़ों का मतलब मेहंदी का रहता था। फेस्टिवल पर भी काफ़ी सारा मेहंदी का बुकिंग रहता था, तो मैं मेहंदी की चीज़ें करती थी। बट शादी होने के बाद मेरी सारी चीज़ें थोड़ा सा स्टॉप हो गई, क्योंकि फिर चीकू आ गया मेरी लाइफ में, तो और ज़्यादा स्टॉप हो गई। तो मैं बिल्कुल भी मतलब मेहंदी को कंटिन्यू नहीं कर पाई। लेकिन इस साल से मैंने मेहंदी को फिर से कंटिन्यू किया। फिर से मैंने अपनी मतलब कस्टमर्स के और अपने मिलने वालों की मेहंदी लगाई। तो ये मैंने आरू की मम्मा की मेहंदी लगाई है। अब मैं लगा रही थी आयु की मम्मा की मेहंदी। तो गाइस, आपको मेरी मेहंदी कैसी लगी, डिज़ाइन कैसा लग रहा है, तो ज़रूर बताइएगा। क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं मतलब ऐसी मेहंदी लगाऊँ कि सबको बहुत पसंद आए। मेहंदी की स्टार्टिंग हो गई है लगना, एक के लग चुकी है, और मम्मा के तो लग भी चुकी है। ये देखो, ये मेरे लगना स्टार्ट हुई है। अभी मैं लगाऊंगी अपने पहले इनके लगा दूं, उसके बाद थोड़ी देर में ठीक है। बच्चे बैठे हुए तीनों, फोन तो दो। बोला ना इसके लगाऊंगी, फिर मैं एप्पल लगा दूंगा। अभी रुक जा, एप्पल लगाऊंगी। कितना बोल गया था, मैं बता तो रही मैं आके पूजा को। पिताऊ जी आ रहे हैं, फिर बताऊंगा तुझे। इसकी मैं ही लगा दूं। इधर आइए, मेहंदी लग गई यार। हमारा चीकू कर रहा है शैतानी बहुत ज्यादा, इतना बदतमीजी से बोलता है सबसे। लगा दो तो डिजाइन लगाऊं चीकू, बटरफ्लाई लगाऊं, फ्लावर लगाऊं? लगाइए, लगा दे बेटू, एक बेटू मेरा बच्चा लगा दे। नहीं हो रहा नहीं हो रही बहन, मेहंदी नहीं निकल रही, देखना उसमें। इसमें निकलेगी, इसमें निकलेगी, इसमें निकलेगी। ले सो गाइस, आयु की मम्मा के लगाने के बाद फिर मैंने अपनी मेहंदी लगाई।
तो लेग डिज़ाइन मैंने अपना खुद ही लगाया था, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी मेहंदी लगाते हुए। गाइस मेहंदी लगा रहे, मेहंदी लगाते लगाते हालत हो गई है ख़राब। जिनके लिए व्रत रख रहे हैं उनके आते पता नहीं है, हम लगे हुए पागलों की तरह। ये मेहंदी देखो, मेरा एक पैर लग चुका है। कैसा लग रहा है मेरा पैर? एक पैर बाकी है अभी। ये भी लगा रही हैं अपना एक पैर। इनका डिज़ाइन देखो कितना सुपर। मेरा देखो नहीं, लेकिन अच्छा लग रहा है। सो हेलो गाइज वंस अगेन और गुड मॉर्निंग टू ऑल। और सुबह हो चुकी है। मेहंदी ये लो, मेहंदी लगाने के बाद में ये नेक्स्ट सुबह है। बस बैठे हुए हम लोग। छुट्टी का दिन मम्मी ने बनाए हैं पोहे। अब मम्मी बना रही हैं हमारी। मम्मी क्या बना रही है? मम्मी बना रही है बेसन की सब्जी, बेसन के कतले। दो कैसे बनते हैं? मम्मी? पहले बेसन को कढ़ाई में डालते हैं, पहले गोलते हैं, फिर इसको चलाते रहते हैं, हिंग जीरे में भूनते हैं। आज इनकी फरमाइश थी कि मम्मी जो है बेसन की सब्जी बनाएं। कोई पति की डिमांड पर, बेटे की डिमांड पर बेसन के कतले बन रहे हैं आज। हाँ आज छुट्टी का भी दिन है तो आराम से खा लेंगे। और मम्मी ने क्या बनाया है? बनाया है मम्मी ने ये पोहे, दो इंदौरी पोहे एकदम मसाला भून के नहीं थोड़ा पानी डालो। गाइस आज मैं अपने हाथ में मेहंदी लगा दी, तो देखो मैंने मेहंदी कैसी लगाई है। देखो मेरे चांद। सो गाइस आज तो चारों तरफ मेहंदी ही मेहंदी की बहार थी। बाहर जाओ वहाँ मेहंदी, हर घर के अंदर मेहंदी ही मेहंदी की बहार हो रही थी। तो मेहंदी से रचे इतने प्यारे से हाथ तो कल देखते हैं करवा चौथ पे कैसे लगेंगे। और गाइस आप लोग भी मुझे बताइए कि आप लोगों को मेरी मेहंदी कैसी लगी, और मैं भी आप लोगों की मेहंदी देखना चाहूँगी। तो गाइस बस यहाँ पे मेरा कंप्लीट हैंड होने वाला था, क्योंकि ये दिन का टाइम है। फिर उसके बाद मुझे अपने दूसरे हाथ पे बाहर लगवाने जाना था, और उससे पहले मेरे पास आने वाले थे मेरे कस्टमर, तो यहाँ मैंने उनके मेहंदी लगाई। तो देखिए गाइस ये दो हाथ मैंने और लगाए थे। ये भी हमारे एक फ्रेंड थे, उनकी वाइफ थी, मतलब भाभी जी थी, तो उनके मैंने मेहंदी लगाई। और भी फिर उसके बाद एक और मिलने वाली आई थी, वो भी भाभी जी थी, तो उनके भी मैंने मेहंदी लगाई। तो यहाँ पे बहुत बैक टू बैक मेहंदी चलती रही। तो फिर मेरा रह गया था दूसरा हाथ, क्योंकि मैं बाहर नहीं जा पाई थी मेहंदी लगवाने के लिए। तो यहाँ मैंने इनसे कहा कि मेरी कर दो, बाकी की मैं मेहंदी पूरी लगा लूँगी। तो 2 फिंगर डिज़ाइन मैंने लगाए थे, बाकी की ये फिंगर रह गई थी, तो उस पर चेक डिज़ाइन ये बना रहे थे। तो कैसे आप ये मत सोचिएगा कि ये सारी मेहंदी इन्होंने लगाई है, सारी मेहंदी मैंने ही लगाई थी अपने। तो उल्टे हाथ पे भी मैंने ही लगाई। पापा मेहंदी लगा रहे ना। माँ ने सबके लगा दी, माँ का एक एंड रह गया। कितना प्यारा फूल बनाया है, देखो गाइस ये इन्होंने ही बनाया है। देखा ना फेस पर, आपने बनाया ना। नो कमेंट।